हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें सिचुएशंस दी गई है जिनसे हमें क्या बनाना है, एक सेट बनाना है किसका, लीनियर इक्वेशन का, और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। जैसे पहली क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 की दो नंबर दिए हुए हैं जिनका डिफरेंस दिया हुआ है कितना 26 है, और वन इज 3 टाइम द अदर, मतलब पहला नंबर किसके इक्वल है, 3 गुने के इक्वल है दूसरे के। तो चलो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। भी हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं पहले नंबर को, तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब हमें दिया हुआ है डिफरेंस, यानी एक्स माइनस वाई, तो हमें 26 दिया हुआ है, और पहला नंबर जो है वो 3 गुना है दूसरे नंबर के, ठीक है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 3y के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब हम दो इक्वेशन बना चुके हैं लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में। अब हमें सिर्फ क्या करना है, सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू है हमारे x की 3y, वो हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यानी 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। एक्स की वैल्यू 3y है, 3y में से y चले गए, 2y की वैल्यू क्या आ गई, 26 आ गई, है ना। अब 2y की वैल्यू 26 है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 26 डिवाइड बाय 2 दैट इज 13। और अगर y की वैल्यू क्या है 13 है, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 3y है, यानी x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 39 आ गई, y की वैल्यू 13 आ गई, है ना। और 13 जो है, देखो y 13 है, x 39 है, दोनों का डिफरेंस 26 है, बिल्कुल है। x माइनस वाई करेंगे 26 आएगा, 39 में से 13 माइनस करेंगे 20 आएगा, और 39 जो है 13 का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं हमारा। सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीडेड स्मॉल बाय 18, ठीक है। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, पहले को हम x मान लेते हैं, है ना। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहता है, सबसे बड़े वाले को हमने x मान लिया, छोटे वाले को y मान लिया, है ना। तो x माइनस वाई जो है वो कितना है हमारा 18 है, क्योंकि x y से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। और हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल आपस में क्या होते हैं, x प्लस वाई करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, है ना, आएगा कि नहीं, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई, y यहाँ पे माइनस में इज इक्वल टू इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 18 या 18 प्लस वाई, जो मर्जी लिख दो, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, है ना। तो चलो y प्लस 18 प्लस वाई, क्योंकि ये x की वैल्यू है, ये y इज इक्वल टू 180 है। 18 यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। और y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा 162, कितना हो जाएगा 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 162, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 162 डिवाइड बाय 2 दैट इज 81। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 81 आ गई, देखो 2 6 जा 18, 2 1 जा 2, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 81, x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू क्या है y प्लस 18 है, क्या है y प्लस 18, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 81 प्लस 18, ठीक है, दैट इज हमारा क्या आ जाएगा 99। x हमारा 99 आ गया, y हमारा 81 आ गया, 99 प्लस 81 करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। ये दो पार्ट हमारे हो गए। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं हमारा। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन का कहता है, एक कोच है जो 7 बैट और 6 बॉल कितने में 3,800 में खरीदता है, वहीं 3
बैट और 5 बॉल कितने में 1750 में खरीदता है, यानी 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने में आती है 3800 में, एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने में आती है 1750 रुपीज में। ठीक है, तो चलो अब हम बैट और बॉल की कीमत निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बोलेंगे लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू एक्स, तो बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी y मान देंगे। ठीक है, x और y मान लिया। हमें पता है कि 7 बैट 7x प्लस 6 बॉल्स यानी 6y इज इक्वल टू क्या है 3800 है, और 3x प्लस 5y हमारी किसके इक्वल है 1750 के। ठीक है ना, तो हम इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 से हम निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, कैसे 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में इज इक्वल टू उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3। ये हमें x की वैल्यू आ गई, ये हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो क्या है 7 इंटू एक्स है, यानी इंटू 1750 माइनस 5y बाय 3। ठीक है, प्लस में हमें 6y दे रखा है, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब अगर हम 1750 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या आंसर आएगा 5 कैरी 3 7 7 49, ये हो जाएगा 2 कैरी 5, ये हो जाएगा 2। क्या आ जाएगा हमारा, क्या आएगा हमारा यहाँ पे आंसर 12250। ठीक है, ये तो आ गया। 7 को मल्टीप्लाई किया 1750 से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35y, y में हमारा 3 है, y में 3 है, प्लस 6y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3800। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये तो एज इट इज आ जाएगा 12250 माइनस 35y। ठीक है, और देखो 1 के टेबल में 3 3 पे आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा प्लस का 18y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, 3 यहाँ पे डिवाइड में इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 12250 यानी 12250 माइनस। ठीक है, अब देखो 35y माइनस क्या है 18y क्या है प्लस क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 35 में से हम क्या हटा देंगे 38 हटा देंगे, सॉरी 18 हटा देंगे, तो आंसर क्या आएगा 17y यानी 17y आ जाएगा हमारा आंसर माइनस का। इज इक्वल टू हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो 0 0 क्या आएगा 4 कैरी हमारा जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, 3 3 9 1 1, क्या आ गया हमारा आंसर आया 11400। देखो 3 को हम 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 11400। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू इस साइड जाएगा माइनस में, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 850 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 850 माइनस का, देखो 12250 माइनस 11400। ठीक है ना, 0 5। ठीक है, ये कैरी देगा यहाँ, क्या हो जाएगा 12 में से 4 गए कितना आ जाएगा 8, 1 में से 1 0 0 यानी 850 आंसर आ गया हमारा, वो भी माइनस का, क्योंकि 12250 हमारा माइनस का था। किसके इक्वल है ये 17y के इक्वल है। ठीक है, 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू इस साइड जाएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस का 850 डिवाइड बाय माइनस का 17, माइनस से माइनस कट गया, 17 से 850 कितने पे कटेगा 50 पे, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50 आ गई। क्या आ गई 50 आ गई, किसकी वैल्यू हमारे पास आई y की वैल्यू। अब हम
किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलो x की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 1750 माइनस 5y/3 है ना। तो हम x इज इक्वल टू क्या है 1750 माइनस 5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 50/3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 इंटू 5 क्या हो जाएगा 1750 माइनस 250/3 है ना। अब 1750 में से 250 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1500 डिवाइड बाय 3, इसको काटेंगे आंसर क्या आ जाएगा 500, क्या आ जाएगा 500। तो हमारे x यानी बैट की कॉस्ट क्या है 500 है, और y यानी बॉल की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट सोल्व हो गया। अब हम करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फोर्थ पार्ट में क्या हुआ है भी एक टैक्सी है जिसका एक तो फिक्स चार्ज है अपनी टैक्सी का, और एक वो डिस्टेंस का चार्ज लेता है। दोनों चार्ज 10 किलोमीटर के लिए कितने होते हैं 105 रुपए, कितने होते हैं 105 रुपीज। ठीक है, और 15 किलोमीटर के लिए होते हैं ये 155 है, 155 रुपीज। ठीक है, ठीक है, एक टैक्सी है खुद का चार्ज, साथ में डिस्टेंस ट्रेवल करने का चार्ज, 10 किलोमीटर जब ट्रेवल करती है तो 105 लेती है, और 15 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो 155 लेती है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एक तो इसका खुद का चार्ज कितना है टैक्सी का, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है इसका जो डिस्टेंस पर किलोमीटर पे कितना चार्ज लेती है। ठीक है, और थर्ड हमें 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगी ये टैक्सी, वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पहले इसके पहले चार्ज को, फर्स्ट चार्ज यानी टैक्सी के खुद के चार्ज को, हम इसको खुद के चार्ज को x मान लेते हैं, तो डिस्टेंस का चार्ज क्या आ जाएगा हमारा y आ जाएगा, डिस्टेंस का चार्ज क्या आ जाएगा y, और हमें पता है कि 10 किलोमीटर चला है तो x, एक तो इसका खुद का चार्ज जो टैक्सी का है, प्लस डिस्टेंस कितना है 10y इज इक्वल टू कितना लेती है ये 105 यानी 105 रुपीज है ना। ये इक्वेशन 1 बन गई कि x प्लस 10y कितना लेगी ये 105। दूसरा इसका खुद का चार्ज x ही है हमारे पास है ना, और डिस्टेंस कितना 15y, x प्लस 15y किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 155 के इक्वल हो जाएगा। ये दो इक्वेशन हमने बना ली हमने। दो इक्वेशन कौन कौन सी बना ली, एक तो बना ली हमने x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, और x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशन में यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है ना, ये x क्या है टैक्सी का खुद का चार्ज है, और y क्या है डिस्टेंस पे वो कितना चार्ज करती है वो है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 माइनस 10y है ना। देखो प्लस का है इधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 105 माइनस 10y, वो हम किस में पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 दे रखा है हमें, तो हम क्या बोलेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देखो इस इक्वेशन में 15y प्लस में दे रखा था वो हमने लिख दिया, और प्लस में x भी दे रखा था, तो x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y, यही निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखो 105 यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 10y माइनस का है 15y प्लस का है, तो 15 में से 10 चला जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 5y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 155 माइनस 105, जो किसके इक्वल होगी 50 के इक्वल होगी है ना। 155 में से 105 हटा देंगे तो 50, तो 5y की वैल्यू क्या है हमारी 50 है, 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिवाइड बाय
5, जो क्या आ जाएगी हमारी 10। तो ये क्या करता है, पर किलोमीटर पे 10 रुपए चार्ज करता है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 105 माइनस 10y, है ना। x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 105 माइनस 10y, यही है, ठीक है। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू क्या निकाली हमने, 10 निकाली है, 10 आ गया, ठीक है। 10 इंटू 10 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 माइनस 100, दैट इज 5 रुपीज, यानी 5 रुपीज इसके खुद के चार्ज होते हैं और 10 रुपए ये पर किलोमीटर पे चार्ज करता है। तभी 10 किलोमीटर चलेगा तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपए प्लस 5 105 रुपए ये 10 किलोमीटर पे लेगा। वहीं 15 किलोमीटर चलेगा तो 150 रुपए ये हो जाएंगे और प्लस 5 ये x जो इसका खुद का चार्ज है, यानी कितना हो जाएगा 155 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। अच्छा, एक हमारा जो ये लास्ट पार्ट सोल्व किया उसमें एक चीज क्या थी, 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगी वो टैक्सी, है ना। तो टैक्सी का हमने चार्ज कितना निकाला था, 5 निकाला था, ठीक है। और पर किलोमीटर पे वाई हमने कितना निकाला था, 10 चार्ज करती है। तो 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 5 है, 25 इंटू 10 250 हो जाएगा, है ना। 250 प्लस 5 वो क्या आ जाएगा 255, यानी 255 रुपीज चार्ज करेगी वो 25 किलोमीटर के लिए टैक्सी, ठीक है ना। तो हमारे ये जो फिफ्थ पार्ट है इसमें क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट में हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, दिया नहीं हुआ बस मानना है, जिसमें अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं ना तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/11, ठीक है ना। तो हम क्या बोल देते हैं फिफ्थ पार्ट में, एक को x मान लेते हैं, एक को हम y मान लेते हैं। अगर हम x और y दोनों में ही हम क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 9/11, ठीक है, ये हो गया। और अगर हम 3 को जोड़ेंगे, x प्लस 3 कर दें और y प्लस 3 कर दें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम 3 को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा 5/6, ठीक है। इससे हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। न्यूमिनेटर को हमने क्या मानना है, x मानना है, डिनोमिनेटर को y मानना है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, ठीक है। y यहाँ पे एज इट इज 9 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 11 x के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 11x, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा प्लस 22 इज इक्वल टू y इंटू 9 कितना हो जाएगा 9y, है ना। ये इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, क्या बन गई इक्वेशन बन गई। y को हम यहाँ ले आते हैं, है ना, y को हम इस साइड ले आएंगे और 22 को उस साइड ले जाएंगे, 22 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, y इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 11x इज इक्वल टू, या तो हम 11 की ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। इक्वेशन सेकंड बनाते हैं हम, क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू y इंटू 5 क्या हो जाएगा 5y, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा प्लस 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब इन इक्वेशन से हम किसी भी एक इक्वेशन को उठाएंगे और क्या निकाल लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख रखी है, ठीक है, क्या निकाल लेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन से हम निकालते हैं, 18 यहाँ पे प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5y प्लस 15 माइनस 18, ठीक है। अब 15 में से 18 जाएंगे कितना बच जाएगा 5y माइनस 3, है ना। किसकी वैल्यू है 6x की वैल्यू है, 6x की वैल्यू क्या है 5y माइनस 3, 6 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5y माइनस 3/6, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। वो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 11 इंटू एक्स यानी 5y माइनस 3/6, ठीक है, प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है, यही है। तो चलो 11 इंटू 5 क्या हो जाएगा 55y, 11 इंटू 3 माइनस का 33/6 प्लस 22
इज इक्वल टू 9y प्लस 18। यही है, ये हम इधर ले जाएंगे 22 और 9y को इधर ले आएंगे, ठीक है ना। 9y को इस साइड लाएंगे, माइनस का 9y हो जाएगा, 22 को इस साइड लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 55y बाय माइनस 33 बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहां पे देखो 18 में से 22 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस का 4, है ना। 18 में से 22 माइनस करेंगे तो अब इन दोनों में हम एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। और अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा देखो 6, ये तो एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा 55y माइनस 33, लेकिन ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से और क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, माइनस का है, तो माइनस का 54y बाय 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4। कैसे आया, देखो हमने एलसीएम लिया 1 और 6, दोनों का एलसीएम 6 लिया, ठीक है। 6 के टेबल पे 6 1 पे आता है, तो इस 55 बाई माइनस 33 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो एज इट इज आ गया, ठीक है। और 1 की टेबल पे 6 पे आता है, तो 9y को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, जो क्या होगा, माइनस का 54y हो गया, क्योंकि 9y हमारा माइनस का था, ठीक है। 18 में से 22 माइनस कर दिए, यानी माइनस का 4 आ गया। अब 6 यहाँ पे क्या है, हमारा डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 55y प्लस का है, 54y माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 इंटू 4 कितना होता है हमारा, 6 4 जा 24, कितना होता है, माइनस का 24, और यहाँ पे माइनस का 33 है, प्लस माइनस का 33, ठीक है ना। देखो 33 हमारे पास बच गया, y बच गया इज इक्वल टू माइनस का 24। अब यहाँ पे देखो 33 यहाँ पे माइनस क्या उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 माइनस 24, ठीक है। 33 में से 24 माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 9 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो x की वैल्यू हमने निकाली थी, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 बाय 6, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू क्या है 5 इंटू 9 माइनस 3 बाय 6, यही है। अब 5 9 जा कितना होता है 45, कितना होता है 45, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ गई 45 माइनस 3 बाय 6, ठीक है ना। अब देखो 45 में से 3 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 42 बाय 6, और 42 कितने पे जाता है 6 के टेबल पे, 7 पे, कितने पे जाता है 7 पे, तो आंसर आ गया 7। x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी 6th पार्ट देखते हैं, 5th पार्ट हमने कर लिया। फिफ्थ पार्ट में हमारे x की वैल्यू क्या आई थी 7 आई थी, और y की वैल्यू क्या आई थी 9 आई थी, ठीक है ना। अब हम 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, ठीक है। जैकोब की एज आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी अपने बेटे से। तो जैकोब की एज अगर हम आज की x मान ले तो 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5 वो की, और उसके बेटे की एज क्या मान ले y, तो 5 साल बाद क्या होगी y प्लस 5, है ना। और जैकोब की एज कितनी है, 3 गुना है उसके बेटे से, तो 3 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो 3 इंटू वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y, 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, ठीक है। अब 3y इज इक्वल टू इस साइड लेके आएंगे और 5 को उस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 15 माइनस 5, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया। 15 में से 5 जाएंगे कितने बच जाएंगे 10,
और ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 10 आ गया। ये क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी, क्या इक्वेशन फर्स्ट होगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड निकालते हैं हम। इक्वेशन सेकंड क्या है कि 5 ईयर एगो जैकोब एज वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले की बात करें, आज की एज से हम क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे, है ना। आज की एज से 5 माइनस कर देंगे, 5 साल पहले की बात हो जाएगी, कितनी थी 7 गुना थी, तो 7 इंटू वाई माइनस 5 की x माइनस 5, यानी आज से 5 साल पहले जैकोब की एज जो थी वो 7 इंटू वाई माइनस 5 थी, यानी 7 गुना थी उसके बेटे की एज से। ठीक है, अब 7 इंटू वाई क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा, 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, 7y को इधर ले आएंगे, माइनस के 5 को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 प्लस 5, यहाँ पे माइनस का था इधर जाके प्लस का हो गया, तो x माइनस 7y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 30। ये हमारी क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन बन गई, है ना। दो इक्वेशनें बना ली अब हमने। अब हम क्या करेंगे सिंपली फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे x की, y माइनस का इधर है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, है ना। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, यही वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी x यानी 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, है ना। 10 यहाँ पे प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 3y प्लस का है 7y क्या है माइनस का, है ना। तो क्या हो जाएगा 7 में से 3 चले जाएंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 30 माइनस का 10। देखो ये 10 यहाँ पे प्लस में था इज इक्वल टू उस साइड जाके माइनस का हो गया, 3y 7y 7 में से 3 चले गए, माइनस का 4y बच गया। ठीक है, अब देखो माइनस का 4y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 माइनस है और 10 भी माइनस के, यानी माइनस का 40 आ गई। 4y मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस का 40 डिवाइड बाय माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये किस पे कटेगा 10 पे। तो हमारे y यानी जैकोब के बेटे की करंट एज क्या आ गई हमारी 10 ईयर्स आ गई, आज की एज 10 साल है ना। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x किसके इक्वल है x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई यानी 10, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू क्या आ गई 40, है ना। x की वैल्यू 40 आ गई और y की वैल्यू 10 आ गई। ये करंट एज है उनकी। अगर हम 5 साल बाद की एज देखेंगे तो ये 40 में 5 प्लस हो जाएगा यानी 45 हो जाएगी, और इसमें 10 में 5 प्लस हो जाएगा यानी 15 जो है वो 45 से छोटा है ना। 45 15 का 3 टाइम्स है, तो वही सेम चीज आ गई हमारी। तो करंट एज क्या है जैकोब के बेटे की 10 साल और जैकोब की क्या है 40 साल। ठीक है।